आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर आपको इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से कोई भी प्रॉब्लम है तो उस केस में आप अपनी शिकायत कैसे भेज सकते हैं इंडियन ऑयल के पास और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी कि जो भारत सरकार का मंत्रालय है उसके पास। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पेट्रोल पंप से, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले तो आप इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिए और इसके कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे चले जाइए। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, साथ साथ में यहाँ पर प्लीज़ क्लिक हियर टू रजिस्टर योर कंप्लेंट्स क्वेरीज, ये सब लिखा हुआ है। तो देखिए, या तो आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कीजिए, और अगर आपको लगता है टोल फ्री नंबर के कस्टमर केयर से आपको कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोन करके, मतलब आपने उनको फ़ोन किया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब सही नहीं लगा आपको, तो उस केस में आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है इसका यूज़ करके आप अपनी कंप्लेंट इंडियन ऑयल के पास भेज सकते हैं। तो आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी, जैसे अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, सब कुछ देना होगा। साथ साथ में आपको पेट्रोल पंप से जो भी प्रॉब्लम हुई है उसकी पूरी जानकारी देनी होगी इंडियन ऑयल को। एक बार जब आपने दे दिया है तो इनको 1-2 हफ्ते का टाइम दीजिए आपकी शिकायत पे काम करने के लिए, और आपको इंडियन ऑयल के जो बड़े ऑफिस हैं आपके स्टेट के या जहाँ से भी, मतलब इनका जो बड़ा ऑफिस है, ये आपको कुछ दिनों के अंदर जवाब दे देगा और ये बता देगा कि इन लोगों ने आपकी प्रॉब्लम पे कुछ कार्रवाई की है, या फिर जो भी इन लोग आपको आंसर देते हैं तो आप उसको देख लीजिए कि क्या इन लोग बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि, समझ लीजिए कि इनने जो आपको लिख के भेजा है उससे आप संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कार्रवाई हुई नहीं है, तो अब उस केस में फ्रेंड्स, अब हम अपनी शिकायत को मंत्रालय के पास भेजेंगे, यानी कि भारत सरकार के पास भेजेंगे, नई दिल्ली भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अपन को अब अपनी शिकायत भेजनी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास। तो ये देखिए, भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है। तो इसके पास अगर आपको अपनी शिकायत भेजनी है तो उस केस में अपन को एक वेबसाइट का यूज़ करना होगा, और फ्रेंड्स उस वेबसाइट का नाम है pgportal.gov.in। इस वेबसाइट की जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आकर आपको अपना अकाउंट बनाना है, लॉगिन होना है अपने अकाउंट पे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो अपनी शिकायत भेजनी है वो भेजनी है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि शिकायत आपको फॉरवर्ड करनी है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के अगेंस्ट में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास। अब एक बात का और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मंत्रालय को जब कांटेक्ट करते हैं तो आपने इंडियन ऑयल को जो भी ईमेल किया था या जो भी उनको कंप्लेंट दिया था या उनकी तरफ से आपको जो भी रिस्पांस मिला है उसकी एक कॉपी मंत्रालय को ज़रूर भेज दें, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप pgportal.gov.in पे रजिस्टर करके अपनी कंप्लेंट भारत सरकार के पास भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको pgportal.gov.in पे अपनी शिकायत रजिस्टर करना है तो उस केस में सबसे पहले आपको इस साइट पे आके अपना अकाउंट बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं था, पर अभी पिछले कुछ महीने पहले लोग ने अपने साइट में कुछ चेंजेस किए हैं और अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लिक हियर टू रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप को अपनी डिटेल्स डालनी होगी, तो जो भी डिटेल्स यहाँ पूछिए उसको आप सही तरीके से भरिए। गलत डिटेल या इनएक्यूरेट डिटेल मत भरिए, हो सकता है नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सब और भी कुछ चीज़ें डालनी है जो यहाँ पर इस फॉर्म में पूछी हुई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि आपको जो अपना लॉगिन आईडी है यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप अपने ईमेल एड्रेस को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं कि अपने मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ईमेल एड्रेस को अपना
लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं जो आप यहाँ पर डालेंगे, तो इस ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कीजिए। इनकेस अगर आप अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर एंटर कीजिए 10 डिजिट मोबाइल नंबर, उसके बाद ये मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाइए। इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद फ्रेंड्स आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपका जो भी आपने डिटेल डाली है वो सही है तो आपके ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे कुछ वेरिफिकेशन लिंक भेजी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस अपना यूज़ करेंगे उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी और आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको आपको अपने अकाउंट में पहली बार लॉगिन करते समय एंटर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगी और आपके मोबाइल नंबर में एक वन टाइम पासवर्ड या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड जाएगा। तो फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस में जो आपके वेरिफिकेशन लिंक गई है उसको आपको क्लिक करना है और अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है इस साइट के साथ। और आपके मोबाइल नंबर पे जो एक वन टाइम पासवर्ड आया है या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड आया है तो उसको आपको जब आप पहली बार अपने अकाउंट पे pgportal.gov.in के अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो उस मोबाइल वेरिफिकेशन कोड को डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस और मोबाइल वेरिफिकेशन कोड डालना बहुत ज़रूरी है, बिना इनके आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस सही तरीके से डालिए और आपको यहाँ पर अपना अब जो लॉगिन करना है यहाँ से करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अगर अपना यूज़र नेम ईमेल एड्रेस रखा होगा तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालिए। अगर आपने मोबाइल नंबर डाल रखा होगा तो आपने यूज़र नेम की फील्ड में ये जो दिख रही है इसमें मोबाइल नंबर डालिए। पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा उसको यहाँ पर डालिए। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालिए, ये जो कैप्चा दिख रहा है 396854 इसको यहाँ पर टाइप कीजिए और लॉगिन कीजिए। आपके केस में हो सकता है कैप्चा कुछ और दिखेगा। एक बार जब आप लॉगिन हो जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके ब्राउज़र पे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अब अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। तो यहाँ पर देखिए लॉज पब्लिक ग्रीवेंस लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि आपकी जो ग्रीवेंस है या कंप्लेंट है इन मैटर से रिलेटेड तो नहीं है। अगर इन मैटर से रिलेटेड होगी तो आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए ये चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए और सबमिट। अब फ्रेंड्स अगले पेज पे आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले बताया कि अपन किस डिपार्टमेंट को अपनी कंप्लेंट भेज रहे हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट है उनकी पूरी लिस्ट है। तो इस वीडियो में जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का नाम मैंने आपको बताया है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी कंप्लेंट टाइप करनी है। ये जो बड़ा सा एक बॉक्स है इसमें अपनी कंप्लेंट टाइप करनी है और मैं यही बोलूँगा जितना इन्फॉर्मेशन आप दे सके उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इनकेस अगर आपने पहले कुछ इसके पहले कंप्लेंट फाइल की थी मतलब इसी पोर्टल पे, तो उस केस में आप उसका रेफरेंस नंबर या फिर जो कंप्लेंट नंबर है वहाँ डाल सकते हैं। साथ साथ में पिछले कंप्लेंट की जो डेट थी या फिर पिछला जो रेफरेंस था आपका नंबर था उसकी जो डेट थी उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ चूज़ फाइल जो लिखा हुआ है इस ऑप्शन या बटन का यूज़ करके आप एक PDF फाइल 4 MB तक के अटैच कर सकते हैं और अपनी जो कंप्लेंट है जो आप यहाँ पर इस डब्बे में टाइप करेंगे उसके साथ भेज सकते हैं। तो ये जो PDF फाइल रहेगी ये मतलब आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है जो आप को लगता है कि लगाना चाहिए तो आप उसको स्कैन कीजिए, या तो एक स्कैनर का यूज़ कीजिए या फिर स्मार्टफोन में कैम स्कैनर नाम का सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करके आप स्कैन्ड फाइल अपलोड कीजिए, PDF फाइल क्रिएट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कीजिए। और एक बार जब आपने
सब डिटेल डाल ली है और आप सेटिस्फाइड है कि आपने पूरी तरीके से अपना जो कंप्लेंट है उसको लिख लिया है, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका कंप्लेंट का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और जब वापस आप इस होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस टाइप के अपने अकाउंट के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अभी मेरा कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, पर आप जो कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे उसके मिनिस्ट्री के हिसाब से या डिपार्टमेंट के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखेगा। जिस दिन आपने शिकायत की थी वो तारीख यहाँ पर दिखेगी। और अगर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया है तो उसकी तारीख यहाँ पर दिखेगी। साथ साथ में फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ रिमाइंडर लॉन्च कराना चाहते हैं तो इसी पेज में आपको दिखेगा। साथ साथ में अगर आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स या उसका भी बटन इसी पेज पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।